सर आपको माइक की चिंता है, मैं पढ़ना हो रहा, मेरी कोई चिंता नहीं है। कमाल है यार, अपनी चीज की वो करते हैं। तो आवाज बहुत कम कर रहे नहीं, मैं तो शाम कवि सम्मेलन की बात बता, देखो सच्ची घटना, तो कोई दिक्कत क्योंकि फिर इससे अच्छी सच्ची घटना मेरे साथ नहीं होने वाली है। हाँ बहन जी आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ देखो इनको प्रणाम करना चाहिए। हाँ भाई साहब आप लौट के हंस ले, आप बैठे बैठे आप हंस नहीं सकते, आप आराम से लौट जाओ और अगले कवि सम्मेलन में अपनी खाट ले आई हो। हाँ नहीं। एक ये होता है दिन, इसे कहते हैं दिन कुछ भी बोलेगा। नहीं सर मैं बता रहा हूँ, तो शाम कवि सम्मेलन, तो शाम बहुत से कवि आए, बहुत गजब की कविताएं सुनाई, एक कति आगे बैठे दे मुंह पड़ी। पंडित भाई साहब पूरा कवि सम्मेलन उतर गया बिल्कुल बस ऐसे ही, लेकिन मेरा नंबर आया जब वो एकदम हंसा, मैंने सोचा मैं असली कवि हूं, तो मैंने वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, मैंने उनको बताई कि ये आदमी किसी से नहीं हंसा, जब मैं आया जब हंसा ये, मैं असली कवि हूं। ने बोला जी कवि का तो बेरा नहीं, पर यो बेचारा गूंगा बह रहा है, यो तेरी शक्ल देख का हंस लिया होगा। हाँ। नहीं ऐसा होता। अच्छा ये चार चार पंक्तियां सुनाई, इन्होंने क्या पंक्तियां सुनाई, चार पंक्तियां मैं अपने जीवन की शुरुआत की, जब मैं कवि बनने वाला था तब की चार पंक्तियां मैं सुनाता हूँ हाँ पंडित कि मेरी शादी हो रही थी और मैं घोड़ी पे बैठ के दुल्हन के द्वार पे पहुंच गया। हाय हाय हाँ। क्या ऐतिहासिक दृश्य हाँ। था। उस टाइम मेरे पास तलवार भारी थी, मैंने चक्कू ले रहा था, यहाँ टांग रखा था, और टांगते समय गलती से मेरी वो शेरवानी भी कट गई थी उससे। हाँ हाँ लेकिन वो बाद में मैंने एक हाथ से पकड़े रखी है, किसी को नहीं पता लगने दिया मेरी शेरवानी फटी हुई। हाँ नहीं ऐसा कमाल गया। अब उधर से दुल्हन आ रही, इधर से हम। हाय हाय पंडित जी अब दुल्हन ने हमें देखा, हमने दुल्हन को देखा। क्या बात है। अब वो देख के पता नहीं घबरा रही थी कि शर्मा रही थी, देखो गजब है। लेकिन देखने के बाद तुरंत उन्होंने एक शेर कहा कि छैल छबीला गाभरू सोना सा सरदार और इतना सुंदर पति मिला तेरी जय हो करतार। और हमने माला डाल दी। अब हमारी पत्नी हमें माला ना डाले, हमने कहा माला डाल लो। बोली ऐसे नहीं डालूंगी। वो कैसे डालोगी? बोली मैंने आपके ऊपर 2 लाइन सुनाई है, 2 लाइन आप मेरे ऊपर कोई शेर सुनाएंगे तब माला डाल लूंगी। अब मेरे को तो शुरू का नशा था, फिर भी मैंने कोशिश करके 2 लाइन बनाई। हाय हाय पहले हमने देखा वो पैरों में भी मेहंदी लगा रही है, वो हाथों में भी मेहंदी लगा रही है, तो हमने तुरंत 2 लाइन बनाई थी। अगर ये 2 लाइन इनकी 100 लाइनों पे भारी हो तो मेरे लिए तालियां देना। पहले नहीं भाई साहब। हाँ हाँ नहीं नाश हो जाएगा, भाई कमाल हो जाएगा। आज हाँ। का हीरो। अरे भाई जवाब नहीं पंडित। नहीं पहले 2 लाइन सुन ले भाई साहब। यार कमाल हो गया। हाँ पहले 2 लाइन सुन ले। हाँ कि उसने कहा था छैल छबीला गाभरू सोना सा सरदार ऐसा सुंदर पति मिला तेरी जय हो करतार। हमने भी 2 लाइन सुनाई कि हाथ में मेहंदी पाँव में मेहंदी और मेहंदी खूब रचाई जी, हम तो तेरा बेटा बेटी तू हमारी माई जी। हाँ। पूनम जी माला हाँ। आप ही दो इनको इस बार। नहीं माला की कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं। लेकिन आज बताओ। मास्टर महेंद्र ने दिल जीत लिए सभी के। हाँ। इतनी थकान और इतनी देर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जिस ऊर्जा का संचार तमाम रसिक श्रोताओं में देख रहा हूं, निसंदेह इसका क्रेडिट आपको जाएगा मास्टर जी। हाँ। एक बार तालियां बजाकर सम्मान कर दीजिए। हमारे राष्ट्र के गौरव है, हमारे प्रांत के, हम बहुत अच्छा लगता है। एक रचना सुना एक। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और सच बोलूं सर, हाँ। मैं एक बात कहूंगा कन्हैया जी, और मंच भी सुन ले कि पारिश्रमिक बड़ा जिसका हो गया, अब कभी बड़ा उसे माना जाने लगा देश में। अचानक पिछले 2-3 साल में इसी जगह इसी मंच पर चावला कॉलोनी में शैलेश रोड आए थे, तो 1500 रुपए में, मुझे याद है अरुण जैमनी लेकर आए थे कि भैया मौका देना, याद है आश्रम जी, यहीं दिया था। यहाँ 700 रुपए में कुमार आए थे, 700 रुपए में, जो लोग आज लाखों तक पहुंचे। लेकिन
लाखों लोगों तक पहुंचने वाला कवि, लाखों रुपए तक ना पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन दिल तो आप जीत रहा है, आपके सामने खड़ा हुआ। तालियां तो बनती हैं कम से कम ऐसे लोगों के लिए। एक बार भरपूर सम्मान करिए, मुझे खुशी होगी इस बात की। मास्टर जी, दिल से धन्यवाद। बधाई, दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, बिहारी आ गया, कुछ लपेट ही कहाँ सही। बिहारी? मास्टर बहुत देर हो गई सर। ये डेरा प्रमुख देखो किधर बैठा है, इधर बैठने की जगह नहीं थी क्या? हाँ, उधर सारे ये काला रंग इधर उधर चढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ, अच्छा भाई साहब एक बार नहा धो के छात पर लौट गया, हाय हाय। ऊपर से सारे काग आ गए, काओ काओ काओ। तो एक काग ने दूसरे से पूछ लिया, ने बोला क्या हो गया? ने बोला नीचे देखो, कभी ऐसा लगता हमारा देवता तो नहीं मर गया। एक आधा पंडित, एक आधा। तो ऐसे देवता को प्रणाम करता हूँ। हाँ, और मैं इसका कर भी कह सकूँ हूँ। हाँ, नहीं कमाल है। आइए मैं एक रचना सुना के अपना स्थान लूंगा अभी। हाँ मास्टर जी आज जवाब नहीं आपका। हाँ, घाघरा। उसके बाद वाली दो सुना दें। हाँ सर, नहीं मैं आपको आज वो सुना देता हूँ। पहले तो वैलेंटाइन डे सुनाऊंगा। एक पश्चिमी सभ्यता का त्योहार आया वैलेंटाइन डे, तो ये हरियाणा में कैसे चला मैं वो बताता हूँ। हमारी साइड में कविता का शीर्षक है वैलेंटाइन डे। बहुत अच्छी। कि कुछ खुश कुछ डरा सा, फिर भी उमंग में भरा सा, खड़ा था गली के नुक्कड़ पर एक लड़का, हालात से कड़का, हाथ में गुलाब, चेहरे पे गजब की आब। अपनी संस्कृति को भुला रहा था, पाश्चात्य सभ्यता अपना रहा था। उधर से जब गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की। उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी हरियाणा की, नहीं बोली भाइयों कैसा। उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी हरियाणा की, नु बोली भाइयों कैसा है। यह सुनते ही छोरा घबरा गया, नु बोला ले ले बेबे आज वैलेंटाइन डे है। हाँ, नु बोला मना बेरस है, ये हरियाणा की छोरी इस त्योहार किसी ओढ़नी सी ओढ़ेंगी, यो प्यार मोहब्बत का त्योहार था, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ेंगी, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ेंगी। और मैंने कॉलेज में सुनाया भाई साहब, उस दिन के बाद उस कॉलेज में वैलेंटाइन डे मनाया ही नहीं जाता, क्योंकि जो भी फूल लेके आया लड़की ने कह लिया भाई। हाँ हाँ, फूल का फूल निकलना हो गया है। हाँ हाँ, समझ गए भाई साहब, मैं भी समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, बस 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 कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हमने ज़्यादा दूर तक समझाना भी नहीं। हाँ, आपने नजीक नजीक के सीख जाओ। हाँ हाँ भाई साहब आप समझ गए। वो एक मेरे जैसे कम दिखा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक रचना और सुना देता हूँ भाई साहब, गोत मिला लिए। हाय हाय हाय। हाँ, मोड़ वाली भी सुना दे आज। मोड़ वाली। चलो मोड़ सुना देता हूँ तो भाई। कमाल है भाई। हाँ, मोड़ सुना देता हूँ। भाई आपने नहीं सुनी, हाँ सुनो एक नई कविता। भाई साहब, ये आपकी सबकी जिंदगी में आया है, मेरी में भी आया था। भाई सुनो मामा। ठीक है ना, वहाँ वहीं से मैं कवि बन गया था, आप नहीं बन पाए। हाँ, नहीं ऐसा होता है यार, कोई बात नहीं। लाजवाब। अच्छा देखो, एक दिन पत्नी और मैं बाजार से आए, तो भाई सामान ले रहे, मैंने छोटी सी बैटरी भी थी गोज में, मैंने बैटरी निकाली, बोले तू बैटरी पकड़, मैं ताला खोल दूँ, बोले नहीं बैटरी तू दिखा, मैं ताला खोल। भाई साहब 15 मिनट तक यूँ करी गई, ताला नहीं खुला। मैंने कहा तू बैटरी पकड़, मेरे को दे चाबी। वो 1 मिनट में ताला खुल गया। झट से बोली देखो ये होता है बैटरी पकड़ने का स्टाइल। उसमें भी अपने नंबर बना गई, मेरे रह गए। हाँ, तो इनसे कोई नहीं निपट सकता। आइए मोड़ सुना देता हूँ। जी। ये हमारे बुजुर्ग तो सारे जानते होंगे, और ये नए भी जान जाएंगे, जिसको आप सेहरा कहते हैं। सेहरा आजकल, पहले मोड़ आता था, उसके ऊपर मैंने एक कविता बनाई थी, मोड़। जी भैया स्वागत है, और बहुत बधाई आपको एक अच्छी मैराथन पारी खेलने के लिए। भाई साहब याद आ गया के? हाँ हाँ, कि मेरी जिंदगी में आज ही मोड़ आया था, जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। मेरी जिंदगी में आज ही मोड़ आया था, जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। जब सिर पर मोड़ बन जाता है, सिर को कौन उठा पाता है, सीधा व्यक्ति झुक जाता है और विकास भी सारा रुक जाता है, बहुत अच्छी। जिस तरह मेरा रुक रहा। उस 50 ग्राम के मोड़ ने ऐसा मोड़ा कि आने वाली परेशानियों ने कहीं का न छोड़ा। इसी मोड़ के कारण मेरी बीवी ने मेरे सामने सिर उठाया था, और इसी मोड़ के कारण मैंने अपनी बीवी के सामने सिर झुकाया था। खुदा कसम जिंदगी में बहुत मोड़ आए, पर है कोई मोड़ जो इस मोड़ से टकराए।
इस एक मोड़ ने मुझे मोड़ के रख दिया। मेरा जो अरमानों का टोकरा था वो तोड़ के रख दिया। ये गुमसुम से चेहरे जो जबरदस्ती के हंसी लबों पे लाए हुए हैं, मुझे पता ये सभी मोड़ के सताए हुए हैं। जो कवारे हैं वो मेरी बात नोट कर लें। इस मोड़ से बचने के लिए अभी से कोई वोट कर लें। फिर ना कहना कि मास्टर महेंद्र ने कोई गीत गाया नहीं था, मोड़ की परेशानियों को बल्लभगढ़ में बताया नहीं था, वरना थारी जिंदगी में भी अजीब मोड़ आओगा जब थारा मामा मोड़ लिया होगा। मेरी जिंदगी में तो अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ लिया था, जब मेरा मामा मोड़ लिया था।